तजुर्बा कार स्टीव स्मिथ, जिन्होंने बिग बैश में भी बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था, वो इनिंग्स ओपन करने के लिए आए। और साहबजादा फरहान के जिन्होंने गुज़िश्ता मैच में सेंचुरी स्कोर की थी, इन दोनों से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी। लेकिन स्टीव स्मिथ को जिस अंदाज से शाहीन शाह अफरीदी ने बोल्ड किया कि वो ओवर बड़ा ज़बरदस्त था शाहीन शाह अफरीदी का, जिसमें उन्होंने लेग कटर भी की, उन्होंने स्लोअर वन भी की, शॉर्ट पिच गेंद भी की, और फिर स्टीव स्मिथ को उन्होंने बांधे रखा। और क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, जिस पर स्टीव स्मिथ बोल्ड हो गए। शान मसूद, जिनके बारे में टैग लगा हुआ है कि जी वो टेस्ट क्रिकेटर हैं, लेकिन आज उन्होंने जो 44 रन की इनिंग्स खेली, जिस अंदाज से उन्होंने 18 गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्का लगाया, तो शान मसूद ने सिलेक्टर्स को ये बावर कराया कि उन पर जो टेस्ट क्रिकेटर का टैग है वो गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। लगता है बारिश जो है वो HBL PSL 11 का ताक़ुब कर रही है। एक मैच वॉश आउट हुआ और आज का मैच भी जिस तरीके से लाहौर में बारिश हुई, कहा ही जा रहा था कि ये वॉश आउट हो जाएगा, लेकिन हैट्स ऑफ टू द ग्राउंड्समैन जिन्होंने गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के ग्राउंड को इस काबिल बनाया कि लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच जो था वो हुआ, और उसमें हर टीम की इनिंग्स 13 ओवर्स तक महदूद कर दी गई, और इस मैच में लाहौर कलंदर्स ने 20 रन से कामयाबी हासिल की। ये तज्जिया और तबसरा आपकी खिदमत में इन्वेरेक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के ताउन से पेश किया जा रहा है। धुआं हटाओ, जरा क्लीन वाली राइड लाओ। पाकिस्तान की पहली हैशबैक DC फास्ट चार्जिंग EV इनब्रेक जियो फ्यूचर वाली राइड। आज जिस अंदाज से लाहौर कलंदर्स के दोनों ओपनर नईम और उनके अलावा परवेज हुसैन इमॉन, जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से, आज उन्होंने जो बैटिंग की, जिस अंदाज से, क्योंकि 13 ओवर्स तक इनिंग्स महदूद थी, तो छठे ओवर में उन्होंने अपनी टीम को जो आगाज़ फराम किया, 86 रन का उम्दा आगाज़ फराम किया। और इब्तिदा से ही इन दोनों बैट्समैनों ने मुल्तान सुल्तान्स के बॉलर्स के खिलाफ जारहाना अंदाज इख्तियार किया। हालांकि मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग लाइनअप इतनी अच्छी थी कि जिसमें उन्होंने पीटर सडल जैसे तजुर्बाकार बॉलर जो थे शामिल थे, जिनकी उम्र 41 बरस है। उसके अलावा वसीम जूनियर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, मोहम्मद नवाज, आज उन्होंने फैसल अकरम को भी अपनी टीम में शामिल किया जो लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स बॉलर हैं। लेकिन किस तरह की बैटिंग की इब्तिदाई बैट्समैनों ने लाहौर कलंदर्स के, जिस तरह से जो बैटिंग की, जिस तरह से परवेज हुसैन इमॉन ने 46 रन बनाए, लेकिन 60 रन के साथ नुमाया बैट्समैन रहे मोहम्मद नईम। मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद नईम की इनिंग्स में 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। और आप उनका स्ट्राइक रेट देखें, उनका स्ट्राइक रेट 214 का था, कि जो T20 क्रिकेट में बहुत ज़्यादा होता है। और फिर उसके बाद जब वन डाउन पोजीशन पर अब्दुल्ला शफीक बैटिंग के लिए आए, तो उन्होंने भी 14 गेंदों पर 38 रन की जारहाना इनिंग्स खेली, और अब्दुल्ला शफीक ने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। लेकिन इन बैट्समैनों के आउट होने के बाद मिडिल ऑर्डर में ऐसा लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स आज 13 ओवर्स में 200 रन बना लेगी, लेकिन मिडिल ऑर्डर में लाहौर कलंदर्स के बैट्समैन उस एडवांटेज का फ़ायदा ना उठा सके जो उन्हें परवेज हुसैन इमॉन, नईम और फिर उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने फराहम किया था। लेकिन फिर भी जिस तरीके से बैटिंग की, 185 रन स्कोर करने में कामयाब हुई 5 विकेटों के नुकसान पर। आज लाहौर कलंदर्स की टीम जो अपने मेन ओपनर फ़खर जमान की खिदमात से महरूम थी, कि जिन पर 2 मैचों की पाबंदी आयद की गई है, और यही वजह है कि आज मोहम्मद नईम के साथ जो है परवेज हुसैन इमॉन ने इनिंग्स का आगाज़ किया। तो और अगर बॉलिंग को देखा जाए तो जो जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की, 2 विकेटें हासिल की वसीम जूनियर ने, लेकिन फील्डिंग का मयार इतना अच्छा नहीं था मुल्तान सुल्तान का। उनसे कैचेस वगैरह ड्रॉप भी हुए, मिस फील्ड भी हुई, जिसका फ़ायदा उठाया लाहौर कलंदर्स के बैट्समैनों ने। लेकिन जब बैटिंग का आगाज़ किया मुल्तान सुल्तान ने, तो बहुत कुछ डिपेंड कर रहा था स्टीव स्मिथ पर। तजुर्बा कार स्टीव स्मिथ, जिन्होंने बिग बैश में भी बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था, वो इनिंग्स ओपन करने के लिए आए। और साहबजादा फरहान के जिन्होंने गुज़िश्ता मैच में सेंचुरी स्कोर की थी, इन दोनों से बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी। लेकिन स्टीव स्मिथ को जिस अंदाज से शाहीन शाह अफरीदी ने बोल्ड किया कि वो ओवर बड़ा ज़बरदस्त था शाहीन शाह अफरीदी का, जिसमें उन्होंने लेग कटर भी की, उन्होंने स्लोअर वन भी की, शॉर्ट पिच गेंद भी की, और फिर स्टीव स्मिथ को उन्होंने बांधे रखा। और क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने स्ट्रोक खेलने की कोशिश की, जिस पर स्टीव स्मिथ बोल्ड हो गए, और स्टीव स्मिथ सिर्फ 9 रन बना सके। साहबजादा फरहान ने कुछ मज़ाहमत की, उन्होंने 24 रन स्कोर किए। अपनी ज़िंदगी की प्राइम फॉर्म में साहबजादा फरहान। और फिर उसके बाद शान मसूद,
جن کے بارے میں ٹیگ لگا ہوا ہے کہ جی وہ ٹیسٹ کرکٹر ہیں، لیکن آج انہوں نے جو 44 رنز کی اننگز کھیلی، جس انداز سے انہوں نے 18 گیندوں پر 7 چوکے اور 1 چھکا لگایا، تو شان مسعود نے سلیکٹرز کو یہ باور کرایا کہ ان پر جو ٹیسٹ کرکٹر کا ٹیگ ہے وہ غلط ہے، وہ T20 میں بھی بیٹنگ کر سکتے ہیں۔ 2022 کے T20 ورلڈ کپ میں شان مسعود پاکستان کی 11 رکنی ٹیم کا حصہ ہوا کرتے تھے، اور شان مسعود کے علاوہ ان کے کپتان جو ایشٹن ٹرنر، انہوں نے بھی بڑی اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا، انہوں نے نصف سینچری بنائی، لیکن 2-4 ہاتھ جب کہ لب بام رہ گیا۔ 20 رنز کے فرق سے جو ہے وہ ملتان سلطانز کی ٹیم یہ میچ ہار گئی۔ انہوں نے 165 رنز اسکور کیے 5 وکٹوں کے نقصان پر۔ تو اور جس طرح سے بولنگ ہوئی، 2 وکٹیں مستفیض الرحمان نے حاصل کی۔ لاہور قلندرز کی بولنگ لائن اپ جو ہے وہ بڑی ایک جسے کہتے ہیں مستند بولنگ لائن اپ ہے۔ شاہین شاہ آفریدی نے 3 اوورز میں 32 رن دے کر ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا، لیکن انہوں نے بڑی قیمتی وکٹ حاصل کی تھی اسٹیو اسمتھ کی، اور اس طرح سکندر رضا نے بھی 1 وکٹ حاصل کی، اور اس طرح لاہور قلندرز نے یہ میچ جیت لیا، اپنی اس شکست کا بڑی حد تک ازالہ کیا جو انہیں اسی میدان پر کراچی کنگز کے ہاتھوں شکست کا سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں لاہور قلندرز جو ہے وہ اپنی ٹیم کو فخر زمان کے بغیر کیسے لے کر جاتی ہے، یہ دیکھنا ہوگا، لیکن یقینی طور پر اس کامیابی سے ان کے حوصلے ضرور بلند ہوئے ہوں گے۔ یہ بتاتے ہوئے کہ تجزیہ اور تبصرہ آپ کی خدمت میں انویرکس الیکٹرک وہیکل کے تعاون سے پیش کیا گیا۔ دھواں ہٹاؤ ذرا کلین والی رائڈ لاؤ۔ پاکستان کی پہلی ہیش بیک DC فاسٹ چارجنگ EV ان بریک زیو فیوچر والی رائڈ۔ دیکھتے رہیے MIB اسپورٹس۔